ठोकरी खा के उठिए बल्ले पैर पिछे ना पुटिए। ठोकरी ठोकरी खा के उठिए बल्ले पैर पिछे ना पुटिए। पहला पहला किस्मत नखरे करदी हुंदी आ, डोर देख के हिक लोकां दी रड़दी हुंदी आ। तुणका 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 करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। पहचान बनाउणी सौखी नहीं हुंदी, गोके दुध ते मखना मखनी चौखी नहीं हुंदी। हो भीड़ विचों पहचान बनाउणी सौखी नहीं हुंदी, हो गोके दुध ते मखना मखनी चौखी नहीं हुंदी। हो चोटी ना टकरा के बदली वरदी हुंदी आ। तुणका 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 करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। तुणका तुणका करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। जिदबाजी लई छड्डे तख्त हजारे जांदे ने, माड़ा होवे टैम तां मिर्जे मारे जांदे ने। जिदबाजी लई छड्डे तख्त हजारे जांदे ने, माड़ा होवे टैम तां मिर्जे मारे जांदे ने। बाले तत्ते तवे ते रोटी सड़दी हुंदी तुणका करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। तुणका तुणका करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। हुण मनसूबे नेकता बंदा की नहीं कर सकदा, काको वालिया बूंद बूंद नाल सागर भर सकदा। हुण मनसूबे नेकता बंदा की नहीं कर सकदा, हो काको वालिया बूंद बूंद नाल सागर भर सकदा। डांडे ते लड़ लग के बेड़ी तरदी हुंदी आ। तुणका 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 करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। तुणका तुणका करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। हटिया सी पिछे छाल लाउण नूं मैं कदे भी मैदान नहीं सी छड्डिया। सुणूगा खड़ाका वज्जी सट्ट दा जदों फट्टिया च गिल गया गड्डिया। सुणूगा खड़ाका वज्जी सट्ट दा जदों फट्टिया च गिल गया गड्डिया। हो बाज ने उडारी जदों भर ली फेर किथे मनदा पाबंदियां। पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना सौखियां नहीं पाउणियां बुलंदियां।
ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੇਬ ਦੇਖ ਕਰੋ ਸੈੱਟ ਰੇਂਜ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੀਤ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੇਰ ਆਉਣੇ ਨਾ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹੱਕ ਹੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਹੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕਲਮ ਤੇ ਲਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੂੰ ਛੱਡ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕ ਬੰਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਡਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੀਏ ਹਾਰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਡਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੀਏ ਹਾਰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੇਡਦਾ ਜੋ ਚੱਲਣਾ ਸਦਾ ਗੰਦੀਆਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਖੁਦ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਜੋ ਖੁਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੋ ਜੋ ਖੁਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੋ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। एक बार मेरे को कंफर्म कर दें क्या मेरी वॉइस क्लियर है? am I audible to everyone? ओके जी, ओके। आई थिंक सभी के पर्सन्स ज्वाइन हो चुके होंगे अब तक मीटिंग में। 7-8 मिनट हो गए मीटिंग को स्टार्ट हुए को, है ना। और सभी लोग एक्साइटेड है आई थिंक आज की मीटिंग के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, है ना। अभी ये जो मैंने वीडियो दिखाई है इसमें आपको एक लाइन जो सुनने को मिली होगी, उसमें कुछ बताया गया था। क्या थी जी वो लाइन? कि बड़ा जोर लगाएंगे लोग आपको नीचे गिरने के लिए, कभी भी आपको आगे बढ़ता हुआ देख के खुश नहीं होंगे, राइट। बट हमें खड़े रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने जो हमने ड्रीम्स सेट किए हैं, जो भी अपना लक्ष्य बनाया है, हमें उन ड्रीम्स तक पहुंचना है, राइट। खुद से जो कमिटमेंट की है, खुद से जो वादा किया है, उस वादे को हमने पूरा करना है। अगर पंजाबी आती है तो समझ आ गई होगी, अगर पंजाबी नहीं आती है तो समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो गाइस, हम लोग सभी लोगों की पास एक ही लाइफ है और हम सभी लोगों ने अपने आप से कमिटमेंट की हुई है कि हमें आगे बढ़ना, अपने ड्रीम्स पूरे करने, लाइफ में रुकना नहीं है। हम सभी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स है, हम सभी लोग चाहते हैं कि लाइफ में हम आगे बढ़ सके। चाहते हैं जी सभी, बढ़ना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं अपने सभी के सभी ड्रीम्स पूरे। हाँ जी, ओके ओके। तो ड्रीम्स हम सभी के, अब वो पूरे कैसे होंगे? हाँ जी गाइस, आप सभी लोगों से मैं 2 मिनट पूछना चाहता हूँ कि हम सभी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं, उनको हम पूरा कैसे कर सकते हैं? क्या ऑप्शन है हमारे पास सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए?
हम सभी लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर ली, स्टडी कर ली, राइट। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, आफ्टर स्टडी हम क्या चूज करते हैं कि हमें क्या करने, एक अच्छी सी जॉब हम चूज करते हैं कि हमें जॉब करनी है। अब आफ्टर स्टडी क्या इजीली हमें जॉब मिल जाती है? हाँ जी, नो, जॉब्स ही नहीं है मार्केट में। और अगर मिलती भी है 8,000, 10,000, 12,000, उसमें क्या लगता है हमारे सारे ड्रीम्स, सारे खर्चे, सब कुछ पूरा हो जाता है। नॉट पॉसिबल। और जिस भी गवर्नमेंट जॉब्स की या किस चीज के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सभी को पता ही है इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है हर एक चीज को क्रैक करना। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइस, आप जैसे हजारों लोग, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, आप जैसे बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, यूपीएससी के लिए, और पता नहीं क्या क्या। और फिर हमारी एज निकलती रहती है, जो हम सोचते हैं कि हमें मिल जाएगी इजीली जॉब, और हम ऐसे के ऐसे रहते हैं। तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी लाइफ कैसे, अपनी ड्रीम्स को पूरा करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, और क्या ऑप्शंस है हम सभी के पास। स्टडी कर ली, स्टडी के बाद क्या, जॉब। जॉब में आपको पता ही है। हाँ जी, क्या लगता है कितने तक की जॉब मिल जाती है स्टार्टिंग में? ट्रेनिंग से आप सभी रेगुलर लगा रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, सारा कुछ आपको वहां पे क्लियर हो ही रहा है। तो हम थोड़ी सी आज लाइव टॉक कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी ना, आप सभी को ट्रेनिंग से लगाते हैं कितना टाइम होगा, मेरे को भी पता चलेगा आप लोग ट्रेनिंग ध्यान से लगा भी रहे या नहीं, या सिर्फ एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। हाँ जी, 10,000, राइट। गुरप्रीत जी कह रहे 10-12,000, आशु जी कह रहे 10-12,000, ठीक है जी। रिजवान जी 7,000, नीलेश जी, सॉरी रिजवान जी 12,000, नीलेश जी 7,000। मतलब 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। चलो हाँ जी, स्टार्टिंग हमारी 20,000 से हो जाती है इजिली। चलो मैं कहता हूँ हो गई 15-20,000 से हमारी स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज से 10 साल बाद क्या लगता है कितनी इनकम होगी? एक साल बाद कितनी इनकम बढ़ती है? मुश्किल से 1,000 या 2,000 पे मुश्किल से बढ़ती है। वैसे तो 1,000 ही बढ़ते हैं, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? आप सभी लोग प्रैक्टिकल है, अभी सभी लोगों को पता ही है कि क्या हाल है जॉब्स का। और करते करते 20 साल निकल गए, 30 साल निकल गए, 40 साल निकल गए, राइट। और फिर उसके बाद 50 साल निकल गए, 60 साल निकल गए। 50-60 साल की एज तक हमारी इनकम कितनी होती है? हाँ जी गाइस, राइट। लोकेश जी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे 15 से 20,000 तक पहुंच जाऊं अभी तक, और उनको 8 से 10 साल ऑलरेडी हो चुके जॉब करते हुए। अब अलग अलग फील्ड में अलग अलग इनकम है, चलो ठीक है। आज चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 50-60 साल की हमारी एज हो गई, हम कितनी इनकम तक पहुंचने वाले हैं? क्या लगता है? राइट, खालिद जी कह रहे हैं 40 से 50,000, बिल्कुल राइट। 40,000, 50,000, 60,000, मैक्सिमम 70,000। चलो हाँ जी, उसके बाद 80,000 तक चलो एक आधा और पहुंच गया। चलो 90,000 तक नहीं पहुंच गया एक आधा बंदा। वैसे 50-60 लास्ट है, राइट। रिटायरमेंट की एज तक हम 60, 70, 80,000 तक पहुंच पाते हैं, उससे ज्यादा नो। हम हमारे जो ड्रीम्स है फिर क्या लगता है वो पूरे हो पाएंगे? आप सभी लोग सोचिए, आपकी आगे शादी होने, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हो चुकी है, उन सभी से पूछ सकते हैं कि लाइफ कैसी चल रही है। खर्चे शादी के बाद कम हुए हैं बढ़े? डेफिनेटली बढ़े। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रही है, आज से 20-30 साल बाद खर्चे और 10 गुना बढ़ने वाले हैं गाइस। क्या आप महंगाई रोक सकते हो? क्या आप खर्चे रोक सकते हो? सरकार जो मर्जी आ जाए, खर्चे नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ मर्जी कर लो, खर्चे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ, हमें अपनी लाइफ बितानी कैसे है। हमारे पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? क्या उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया? हाँ जी, आप बताइए। नहीं किया उन्होंने हार्डवर्क? आप बताओ, किया है ना? यस और नो? हाँ जी, आपके पेरेंट्स हार्डवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस और नो रिप्लाई करें फटाफट, जल्दी जल्दी। ऑफ कोर्स किया है। कौन कौन ये कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने हार्डवर्क नहीं किया? राइट, सभी यस यस यस, मेरे पास सभी के रिप्लाई आ रहे हैं, टेंशन लो, मैं सभी के मैसेज देख रहा हूँ। हार्डवर्क किया है गाइस। 500 बंदा इस मीटिंग में बैठा है, 500 बंदा ये कह रहा है कि उन सभी के पेरेंट्स ने हार्डवर्क किया है। शायद हम उतना हार्डवर्क कर भी ना पाए। अब इतना हार्डवर्क करने के बाद भी लगता है कि हमारे पेरेंट्स के सपने पूरे हुए? यस सर, तो हुए उनके ड्रीम्स पूरे? क्या उनके सपने नहीं है? क्या वो नहीं चाहते एक अच्छी लाइफ? क्या वो नहीं चाहते अपने अच्छा लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना? चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, बट क्या वो पूरा हुआ?
हम कह रहे हैं कि हार्डवर्क से हो जाएगा, हार्डवर्क से हो जाएगा, हार्डवर्क से हो जाए। हार्डवर्क तो यार पिछले 40 साल से हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, उनके ड्रीम्स आज तक पूरे नहीं हुए, वो अपनी पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करते हुए उन्होंने निकाल दी। हमारे सपने कैसे पूरे होने वाले हैं आप बताइए? फिर क्या करेंगे? हाँ जी गाइस, फिर क्या करेंगे? कैसे होंगे हमारे ड्रीम्स पूरे? क्योंकि हमने तो सेम ऑप्शन चूज किया है जो हमारे घर वाले हमें कह रहे हैं। यही कह रहे हैं कि जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो। उन्होंने पूरी लाइफ निकाल दी हार्डवर्क करते हुए, जॉब करते हुए। हमने भी सेम वही प्लेटफॉर्म चूज कर लिया। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर हमारे आने वाली जनरेशन को भी हम यही चीज सिखाने वाले हैं कि भाई साहब अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपको क्या करनी है? नौकरी करनी है, नौकर बन के जीना है, राइट? किस ज्वाइन जॉब की फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइन अदर बिजनेस। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने भी जॉब की है। मैं जस्ट हम प्रैक्टिकल बात कुछ शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली सोचना जरूरी है ना? अगर हम प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे तो जो चल रहा है चलता रहेगा, पूरी लाइफ निकल जाएगी। फिर हम कुछ टाइम बाद सोचेंगे यार काश उस टाइम मनोज सर ने सलाह दी थी, मनोज सर ने बताया था मेरे को अपॉर्चुनिटी के बारे में, बट मैंने मनोज सर की बात नहीं सुनी। फिर हम कहेंगे पछतावा होएगा। फिर मैं कहूंगा पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट? अब पछताने का फायदा क्या है? समझ रहे हैं? तो अब टाइम है गाइस हम सभी के पास, आप सभी यंगस्टर्स हैं, आप सभी के अंदर, आप सभी चाहते हैं ड्रीम्स पूरे करना, आपके अंदर एनर्जी है, पैशन है, लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। प्रैक्टिकली सोचो, बैठ के खुद से एनालाइज करो कि ऑप्शंस क्या है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी क्या है, जहां से हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके, अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सके। कैसे होने वाला है सब कुछ? और अगर नहीं है तो अगर कोई बंदा अगर आपको सलाह दे रहा है, क्या आपको गलत सलाह देगा? हाँ जी, क्लियर हो रहा है? हाँ जी गाइस, क्लियर हो रहा है? तो खुद एनालाइज करो, सबने बैठ के ना अपने आप से बातचीत किया करो, सोचा करो कैसे, हाउ, अपने ड्रीम्स जो आपके उसको ड्रीम्स को देखो, लिखो कि कैसी गाड़ी आपको चाहिए, कैसा घर आपको चाहिए, कितनी इनकम आप मंथली अर्न करना चाहते हैं, और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, कैसे हम उन सपनों को पूरा करने वाले हैं। हम सोचते हैं कि यार चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस क्या ऐसी हवा में स्टार्ट हो जाता है? हाँ जी, कौन कौन ये कहता है ये हवा में बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं? आप बाहर अगर आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? एक छोटी सी ई रिक्शा देखा है आप लोगों ने, सभी ने देखा है ई रिक्शा? हाँ जी, कितने का आता है? 1.5 से 2 लाख रुपए का ई रिक्शा आता है। उससे कम से क्या ही बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? एम आई ऑडिबल? रिप्लाई फास्ट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? तो गाइस जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकली हम सोच के नॉलेज लेके कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आज और अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है यूटिलाइज करने के लिए। अगर ये टाइम एक बार निकल गया ना, फिर हम कभी नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे पास मजबूरी बन जाएगी कि हम जॉब करते हुए अपने टाइम को बिताएंगे और इसी तरीके से हम आगे बढ़ना पड़े। ठीक है, तो मैं एक बार जानना चाहता हूँ कौन कौन पर्सन आज फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो मुझे नहीं जानते, बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? हाँ जी, रिप्लाई फास्ट, जल्दी जल्दी। ओके, ज्योति जी है, अनुराग जी, दवा जी, फारा जी, काफी सारे लोग हैं, फटाफट मैसेज आ रहे हैं, है ना? काफी सारे रेज हैंड्स कर रहे हैं। तो आई थिंक काफी सारे लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं। आप सभी लोग, आई थिंक कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, राइट? अब फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप सभी लोगों का वेलकम है इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में। आप सभी लोगों को किसी ना किसी ने सलाह दी है इस रिगार्डिंग कि आप घर बैठ के अपना ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं, राइट? घर बैठ के अपने फोन को, एंड्रॉइड फोन को यूज करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सभी के पास ये फोन है, इस फोन को हमने देखना है कि हमने इसको यूटिलाइज कैसे करना है, राइट? या तो हम इसको मूवीज देखने में यूज कर सकते हैं, रील्स देखने में यूज कर सकते हैं, टाइम पास करने में यूज कर सकते हैं, चैटिंग करने में यूज कर सकते हैं, आशिकी मारने में यूज कर सकते हैं, या फिर हम इस फोन को यूज कर सकते हैं अपने एक अच्छी अर्निंग के लिए, लर्निंग के लिए। और यहीं पे आपको वो बताया जा रहा है कि वो हमने कैसे करना है। अब देखो, आप सभी लोग अपने अपने एरिया में बैठे हो। अच्छा, किस किस एरिया से बिलोंग करते हैं आप लोग? एक बार रिप्लाई करें फास्ट। मध्य प्रदेश से, करनाल से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, यूपी से, मुंबई, गाजियाबाद, दिल्ली, यूपी, गोरखपुर, बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है, तो असम से, महाराष्ट्र, मतलब इन ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग एरिया से आप सभी लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, राइट? अब अगर मेरे को आपके पास आना पड़ता, आपसे मिलना होता, तो मेरा पूरा दिन 1 या 2 दिन वेस्ट हो जाते,
होता या नहीं होता? तो क्या था वो हार्ड वर्क। अब हमारे पास लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, हमारी आपस में कन्वर्सेशन हो रही है, आप लोग रेगुलर घर बैठ के मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, दैट इज स्मार्ट वर्क गाइस। समझ रहे हैं जी? स्मार्ट वर्क करना जरूरी है आज के टाइम पे, बिकॉज वी ऑल आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। अगर हम 21st सेंचुरी अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे, हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 21वीं सदी के अकॉर्डिंग चलना जरूरी है, 21st सेंचुरी अकॉर्डिंग वर्क करना जरूरी है। तो आप सभी लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं भी आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने इस बिजनेस को कैसे स्टार्टअप किया था, कैसे वर्किंग करनी स्टार्ट की थी, ताकि आप सभी लोगों को भी थोड़ी सी और क्लियरिटी हो सके। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? ओके गाइस, तो मैं अपनी बात करूं, नाम मेरा मनोज शर्मा है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम के अंदर एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूं। बट इस सिस्टम में आने से पहले बेसिकली मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूं और 2012 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी। जैसे आप सभी लोग, काफी सारे हमारे बीच में स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बाद वो भी सोच रहे हैं कि हमें कैसे अपना करियर बनाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट स्टार्टिंग से हमें एक चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, दैट इज जॉब। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से डिग्री लो, ग्रेजुएशन करो, उसके बाद किसी और पर्सन के अंडर जाके नौकरी करनी स्टार्ट कर दो। मैं भी उसी फील्ड से हूँ, मेरे को यही चीज बताई गई और मेरे को मेरे घर वालों ने भी इस चीज के लिए प्रिपेयर किया। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स, यहाँ तक कि मेरे टीचर्स, आज तक किसी ने नहीं बताया बिजनेस भी करना चाहिए। तो मेरे को जॉब के लिए प्रिपेयर किया गया, मेरा माइंडसेट भी वही था। तो 2012 में मेरे को, मैं इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ, फर्स्ट डिवीजन से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। राइट, उसके बाद मैं भी सर्च कर रहा था कि कुछ ना कुछ एक अच्छी सी जॉब मिल सके ताकि मैं भी पैसा कमाना स्टार्ट कर सकूं। हमारा मेन मोटिव क्या है? हम सभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमें जॉब मिल सके। जॉब क्यों करनी है? मेन मोटिव क्या है? पैसा, रोकड़ा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। मेन मोटिव क्या है जी? सरकारी से, या फिर अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही सरकारी जॉब में, कोई फायदा है? या प्राइवेट जॉब में कोई फायदा है? मेन मकसद क्या है? जॉब से पैसा, कि हम क्या कमा सके, एक अच्छा पैसा कमा सके, अर्निंग कर सके, जिससे हम पेट अपना भर सके, अपनी फैमिली का अच्छे से गुजारा कर सके। पैसे के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। खाना खाना है, पैसा चाहिए, कपड़े डालने पैसा चाहिए, घूमने फिरने जाना पैसा चाहिए, स्टडी करने पैसा चाहिए, हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए। और वो पैसा कमाने के लिए मैंने भी सर्च करना स्टार्ट किया, भागना स्टार्ट किया, तो पता चला जॉब करनी पड़ेगी। और जॉब के लिए जब सर्च कर रहा था तो 2012 में मेरे को फॉरएवर के बारे में भी बताया गया। राइट, मैंने बहुत सारी जगह पे इंटरव्यूज दिए, काफी सारी जगह पे रिज्यूम्स लेके जाता था, रिज्यूम बना बना के अच्छे से रिज्यूम को डिजाइन करके लेके जाता था कि हाँ शायद कहीं ना कहीं तो जॉब मिलेगी, क्योंकि फ्रेशर को कोई इजीली जॉब नहीं देता है ना। हम क्या बस कोई भी कंपनी में जाते हैं, कहते हैं एक्सपीरियंस लेके आओ। तो भाई एक्सपीरियंस तो तब मिलेगा जब हमें कोई रखेगा, जब हमें कोई काम देगा। स्टार्टिंग में बोलते हैं कि फ्रेशर है जी, जॉब ही नहीं मिलेगी, हमें तो एक्सपीरियंस लोग चाहिए। तो वहां पे भी काफी ज्यादा दिमाग खराब होता था। तो 2012 में जब मैं सर्च कर रहा था, मेरे को फॉरएवर के बारे में भी बताया गया। जैसे आज आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाई गई, मेरे को एक कंसेप्ट समझाया गया। मैंने एक कान से सुना, दूसरे से बाहर, कुछ भी ध्यान से नहीं सुना, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं किया और क्लियरिटी नहीं हुई। अब आप खुद बताइए गाइस, क्या एक हफ्ते में आप इंजीनियर बन सकते हैं? क्या एक हफ्ते में आप डॉक्टर बन सकते हैं? क्या एक हफ्ते में आप सारा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, या गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, या खाना बनाना सीख सकते हैं? कोई भी काम करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए टाइम लगता है कि नहीं लगता है? एक हफ्ते में, एक दिन में क्या हमें कुछ भी समझ में आता है? नहीं आता। वही गलती मैंने की, कंसेप्ट को सुना, समझ ज्यादा आया नहीं, घर वालों के पास गया, घर वालों से सलाह ली। जैसे कि हम ना सारे काम घर वालों से पूछ के करते हैं। आज की क्या हम घर वालों से पूछ के मारते हैं? नहीं ना, और भी बहुत सारी चीजें हम क्या घर वालों से पूछ के करते हैं। दारू पीना, घूमना फिरना, सब कुछ देखते हैं। बट यहाँ पे जो हमारे करियर की बात आती है, हम थोड़े सिंसियर हो जाते हैं, है ना। मैं घर वालों के पास गया, घर वाले कहते हैं हमने दुनिया देखी है, हमें सब पता है, ठीक है, जो करा रहे चुपचाप वो कर लो, ज्यादा हवा में उड़ने की लोड़ नहीं है। राइट, तो उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरे फादर खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो। बट मेरे को दिख रहा था कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे बिता रहे हैं, पूरी लाइफ निकाल दी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं की, बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग की है, बट ड्रीम्स मैं खुद कह रहा हूँ कि उनके पूरे नहीं हुए आज तक। राइट, उन्होंने अपने ड्रीम्स मार के हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया। तो गाइस एटलीस्ट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि हम उनके लिए कुछ करें, है ना। तो उस टाइम पे मेरे को इतनी समझ नहीं थी, मैंने फॉरएवर को उनके कहने पे स्टार्ट नहीं किया। दोस्तों से सलाह ली, दोस्त और महान, उल्टे काम जितने मर्जी करा लो, उन्होंने भी मना कर दिया। तो मैंने फॉरएवर को स्टार्ट नहीं किया। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन, फॉरएवर को स्टार्ट नहीं करने का। क्यों? ट्रेनिंग्स नहीं लगाई, कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं, है ना। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, हम डर जाते हैं। 50% प्रॉब्लम्स आई हुए, अब तो हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, है ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, घर वालों की प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, बाहर वालों की प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम की वजह से हम एक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। वही गलती मैंने की।
तो गाइज मैं नहीं चाहूंगा कि आज के टाइम पे आप लोग भी ये गलती दोहराएं, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत प्रीशियस है, ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। पहले अंडरस्टैंड करो काम क्या है, कैसे करना है, सीखो, नॉलेज लो और स्टार्टअप करो, राइट? क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है, मौके जो है बार बार नहीं मिलते, ठीक है। और मैंने फॉरएवर को छोड़ दिया, फिर दूसरा ऑप्शन बचा क्या जी, जॉब, है ना, जिसके लिए हम सभी प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो मैंने भी क्या करनी स्टार्ट की थी, जॉब, राइट। 8,000 से मैंने स्टार्टअप किया, मेरी पहली जॉब थी। उसके बाद धीरे धीरे आगे और ज्यादा करना स्टार्ट किया, महिंद्रा स्वराज में एज इंजीनियर काम करना स्टार्ट कर दिया। स्वराज के ट्रैक्टर्स आते हैं ना, देखे होंगे आप लोगों ने, राइट, वहां पे काम करना स्टार्ट किया और करते करते अपने आप को अपग्रेड करता रहा, सीखता रहा, सॉफ्टवेयर सीखता रहा, मशीन बनाने सीखता रहा, और भी बहुत सारी चीजें। और मैं डिजाइनिंग लाइन पे आ गया था ऐसे सीखते सीखते। और आफ्टर 5 इयर्स निकाल दिए मैंने, 5 साल निकाल दिया। आफ्टर 5 इयर्स जो मेरी इनकम पहुंची सिर्फ 25,000। अब समझ में क्या है जी, 5 साल में सिर्फ 25,000 तक पहुंचा हूँ। आगे शादी होनी है ना, खर्चे और ज्यादा बढ़ने, क्योंकि घर वाले बात करते कि शादी करने में मेरे खुद के खर्चे नहीं पूरे, फैमिली कैसे रन करूंगा। तो क्लियरिटी क्या हुई कि मेरे को थोड़ी सी टेंशन आनी स्टार्ट हुई, 25,000 में मैं अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा, एक फैमिली कैसे रन करूंगा, खर्चे कैसे पूरे करूंगा। तो समझ में आएगी जॉब से सारा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई हैव टू चेंज माय प्लेटफॉर्म, मेरे को अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको चेंज करना ही पड़ेगा, और जितनी जल्दी चेंज कर लूंगा उतना ज्यादा मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है जी। तो करते करते 5 साल निकल गए, साथ साथ मैंने काफी सारे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन की, सारे एग्जाम्स दिए, राइट, एसएससी, एचएससी, दिल्ली मेट्रो, डीआरडीओ, डिफेंस, एयरफोर्स, काफी जगह मैंने ट्राई किया। और वहां पे मैंने देखा कि मेरे जैसे हजारों लाखों बंदा आ रखा है, 10 पोस्ट में फॉर्म्स भरे जा रही, लाखों करोड़ों बच्चा तैयारी कर रहा है। अब किस किस को जॉब मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी। और उसमें तो ओवर एज होने वाले थे कुछ लोग, है ना, तैयारियां करते करते एज ही निकल गई। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 5-5 साल में एक ही चीज को रटता रहूं, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, ये हो जाता है वो हो जाता है ऐसे वैसे। मैं कहा नहीं, मेरे को इसी एज में जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम्स पूरे करने, क्योंकि 5 साल मैं लगा चुका हूँ एक इंडस्ट्री में, 5 साल में जॉब कर चुका हूँ, वहां से मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं होते, मतलब जॉब से कितनी इनकम मिल जाएगी यार, 20,000 25,000 स्टार्टिंग हो जाएगी, रिटायरमेंट तक 60-70 हजार, कौन सा सपना पूरा होता है, नहीं होते ना। तो फिर मेरे को क्या हुआ जी, 2017 में मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को दोबारा से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, एंड आई फील सो ब्लेस्ड, थैंक यू। मैं उसको फील करता हूँ कि थैंक यू सो मच कि उसने मेरे को एक ऐसा रास्ता दोबारा से दिखाया कि जहां से मेरी लाइफ मैंने पूरी 360 डिग्री पे चेंज कर दी, राइट। स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, धक्के खाए। वो कहते हैं जी, अकल जो है बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। जब हमें कोई समझा रहा होता है हम नहीं समझते, जब धक्के खाते हैं, रगड़े खाते हैं, तब जाके अकल ठिकाने आती है। यही चीज मेरे साथ हुई। 2012 में फॉरएवर मिली, कंसेप्ट मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट नहीं किया, लात मार दी। लोगों की बातें सुन के, औरों की बातें सुन के मैंने अपना करियर किसी और पे न्यौछावर कर दिया, राइट। उसके बाद 5 साल लगातार जॉब की, 5 साल जॉब करने के बाद दोबारा फॉरएवर मिली, दोबारा ये अपॉर्चुनिटी सीखने का मौका मिला। तो फिर मैंने बिना सोचे समझे स्टार्टअप किया पार्ट टाइम, राइट। घर बैठ के नहीं, जॉब करना था, जॉब के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम यहाँ पे सीखना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी। और सीखते सीखते समझ में क्या आया जी, जब ट्रेनिंग ले रहा था, कि आज के टाइम पे कौन सा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा चलने वाला है, आज के टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ लेने वाली है। और वो इंडस्ट्री कौन सी थी जी, वेलनेस रेवोल्यूशन, हेल्थ का बिजनेस, सेहत का कारोबार। हाँ जी गाइस, क्या लगता है सेहत की नीड किस किस को है? आप सभी लोगों से चलो मैं पूछता हूं, आप बताइए सेहत की नीड हमें है या नहीं है? यस और नो, रिप्लाई फास्ट, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। यस है नीड, हाँ जी, सभी लोगों को नीड है। अगर लग रहा है कि नीड नहीं है तो मैं आपको भी क्लियरिटी कर देता हूँ। देखो गाइस, अगर आपको लग रहा है कि हेल्थ की नीड हमें नहीं, हम सभी लोग सुबह उठते ही नहाते हैं। अगर हम एक सिंगल डे भी नहीं नहाते कैसा फील होता है? अब सर्दियां आ गई, जैसे बहुत लोग नहाते नहीं, अजीब सा फील होता है, इरिटेशन सी होती है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे इचिंग सी होती है ना, सुस्ती सी फैलती रहती है। अगर सोच के देखो, आप एक हफ्ते तक नहीं नहाए, एक वीक, एक हफ्ते तक आप ना नहाए ना ही आपने ब्रश किया, कैसा फील होगा? हाँ जी, कैसा फील होगा आप बताओ, कैसे दिखेंगे हम? स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब सोच के देखो, 1 महीने तक नहीं नहाए, हाँ जी 1 मंथ, 1 महीने तक नहाए नहीं, ना ही ब्रश किया, कैसे दिखने वाले हो आप? बहुत बुरा लगेगा। आरजू जी कह रहे हैं बहुत बुरा लगेगा सर, राइट, खराब दिखेंगे, गंदे दिखेंगे, आदि मानव जैसे दिखेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं भूत जैसे दिखेंगे जंगली, वाओ,
बहुत खराब, मतलब कि तरह तरह के हम दिखने स्टार्ट हो जाए। अब वहीं पे सोच के देखो, आप 1 साल तक नहाए नहीं, 1 साल तक आपने ब्रश भी नहीं किया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, अभिषेक जी कह रहे हैं भिखारी बन जाएंगे, राइट, खुजली होनी स्टार्ट हो जाएगी। और सोच के देखो, जितनी हमारी एज हो चुकी है तब से हम नहाए नहीं और ना ही हमने ब्रश किया, कैसे दिखेंगे हम? ब्यूटीफुल दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे। नेहा जी कह रहे हैं मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगी, एनिमल, बहुत बेकार। वाह, तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, ग्रेट, सड़ जाएगी बॉडी, नंबर 1 जंगली जानवर, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं गाइस आप, कि अगर हम बाहर से अपनी बॉडी की सफाई ना करें तो ये जो बाल है इनका पता नहीं क्या हाल होगा, राइट, शरीर में से स्मेल आनी स्टार्ट होगी, मुंह से स्मेल आएगी, जैसे आप मुंह खोलेंगे दूसरे बंदे को स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, माउथ कैंसर जैसी प्रॉब्लम, राइट, स्किन इन्फेक्शन, फंगस, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां से इतना तो क्लियर होगा कि सफाई करनी जरूरी है, क्लींजिंग करनी जरूरी है। संतोष जी कह रहे राक्षस बन जाएंगे। तो गाइस, यहाँ से मैंने आपको सिर्फ छोटा सा एग्जांपल दिया। अब ये देखो, हम सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या नहीं चलाते हो? आप सभी लोग चलाते हैं। अगर आप उस गाड़ी की सर्विस नहीं करोगे क्या होगा? अगर आप अपनी बाइक की सर्विस नहीं करोगे क्या होगा? खराब होगी या नहीं होगी? इंजन सील होगा या नहीं होगा? हाँ जी, खराब हो जाएगी, बाइक खराब हो जाएगी, गाड़ियां खराब हो जाएगी। अब बाइक और गाड़ी को हम 3 महीने बाद या 6 महीने बाद सर्विस कराते हैं। अब अपने शरीर की अगर हम सर्विस नहीं करेंगे क्या होगा? बाहर से तो गाइस हमने अपनी बॉडी की सफाई कर ली, बाहर से तो रगड़ाई कर ली, राइट, बाहर से तो हम साबुन लगा लगा के चमक के पूरे, परफ्यूम वगैरह लगा के, ठीक है, और बहुत सारे मेकअप वगैरह थोप के बिल्कुल सेट हो गए, बट क्या अंदर से कभी सफाई की है? हाँ जी, मुंह के अंदर कभी कोई 5 फुट वाला ब्रश मारा है जिससे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की सफाई हो सके? यस और नो, आप बताइए। हाँ जी, बीमार होंगे कि नहीं होंगे? अब बाहर से तो सफाई कर ली, अंदर से कभी सफाई नहीं की, तो डे बाय डे क्या होगा, हम सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम सर्विस नहीं करेंगे गाड़ी की या बाइक की सर्विस जैसे जरूरी है, ऐसे हमारी बॉडी की, शरीर की सर्विस भी जरूरी है, राइट। और वो सर्विस कैसे होगी? अब वो सर्विस अगर हम नहीं करते फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम बीमार होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं, कुरकुरे, चिप्स, बर्गर, रोटियां खा रहे हैं ना, जो भी हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर केमिकल जा रहा है। अब आप कहेंगे रोटी के अंदर कहाँ से केमिकल आ गया? तो गाइस, लास्ट टाइम मैंने डिमांड एंड सप्लाई की एक ट्रेनिंग दी थी, अभी 1 हफ्ता पहले। अगर आप लोगों ने वो ट्रेनिंग लगाई हुई तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि हमारे रोटी के अंदर, हमारा जो खाना है उसके अंदर केमिकल हमारे शरीर में कैसे जा रहा है, राइट। नहीं या तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप देख लेना, उसमें आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। डिटेल में मैंने बताया हुआ है, डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? अब हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? फिर हम धीरे धीरे हमारे बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, पेट में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, सर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, आंखें कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे हम बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे वही प्रॉब्लम्स हमारी बड़ी होती रहती है। फिर हम कहाँ जाते हैं जी? ये सारा कुछ आप खाते ही है ना, फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेने पे मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको, कुछ लोग मजबूर है ऐसी जिंदगी जीने के लिए, मजबूर, उनके पास रास्ते नहीं। जो भी कुछ लोग ऐसे डेली दवाइयां खा रहे हैं, डेली, क्योंकि उनको तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो रखी है या नहीं है? हाँ जी, ये दवाइयां गाइस अमृत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इनको खाने के बाद हम तो अमर हो जाएंगे, नो, ये आपको उस टाइम इंस्टेंट रिलीफ तो मिल जाएगा, बट कुछ टाइम बाद यही आपके लीवर को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। यही मेडिसिन आपको, ये रियलिटी है गाइस, आप किसी से पूछ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो बंदा काम करे, जिसने बी फार्मेसी कर रखी है, जो स्टूडेंट्स है, पता ही होगा, है ना। अगर आप एक छोटी सी टैबलेट भी खा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के अंदर जाके हमें नुकसान करती है, राइट, वो बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। स्टार्टिंग में तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स हो जाती है, एंड दैट इज रियल। बहुत सारे लोग मजबूर हैं बीपी गोलियां लगातार खाने में, शुगर की प्रॉब्लम्स लगातार मेडिसिन खाने में मजबूर हो रखे हैं। तो अगर आप लोग भी वैसी लाइफ जीना चाहते हैं, दवाइयां खा खा के जिंदा रहना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ फॉरएवर के कोई प्रोडक्ट यूज मत करो, कोई न्यूट्रिशन यूज मत करो, आपको कोई नीड नहीं, राइट। और अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, इन दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। सुबह उठते ही एलोवेरा जेल पीना पड़ेगा, राइट। क्लिनजिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है ना आपको, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वैसे तो ट्रेनिंग्स में दिखाते रहते हैं, मैं बस जल्दी जल्दी थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। जब न्यूट्रिशन नहीं लेते, एलोवेरा नहीं पीते, तो क्या होता है, जो हमारी छोटियां आते हैं, जैसे ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं डॉट्स आपको फंसे हुए,
ये क्या केमिकल हमारी छोटी आंत के अंदर फंसना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है। न्यूट्रिशन मिलना बंद हुआ तो हम बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसकी क्लींजिंग कैसे होगी? सुबह उठते ही खाली पेट हमें एलोवेरा जेल पीना होता है। जब एलोवेरा जेल पीना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, यूरिन थ्रू, स्टूल थ्रू, सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमें निकलनी स्टार्ट हो जाती है। नहीं गाइस, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रेगनेंसी में कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, उसको कोई भी ड्रिंक, एलोवेरा जो ड्रिंक है वो हमने यूज नहीं करवानी है, और जो प्रोडक्ट्स है वो यूज करवा सकते हैं। कोई भी जो है, अगर आपने किसी को यूज करवाना है, किसी प्रेग्नेंट लेडी को एलोवेरा जेल, एलोवेरा नेक्टर या जो भी हमारी ड्रिंक है वो यूज नहीं करवाएंगे। ठीक है जी, सेमा परवीन जी, तो क्लियर है आपको ये पॉइंट? और बाकी लोग जो है सुबह उठते ही पिएंगे। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को क्लींजिंग करेगा, और धीरे धीरे हमारे जितने भी केमिकल्स धीरे धीरे फ्लश आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, और हम 90% बीमारियों से दूर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। अदरवाइज जो मैंने लास्ट टाइम जो मेरी ट्रेनिंग थी उसमें बताया ही था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थोड़ी स्टार्ट हो जाती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना बुरा हाल हो जाता है। ठीक है गाइस, क्लियर है? अभी यहाँ से क्लियर हो गया कि हेल्थ की हमें नीड है या नहीं है। तो अब आप बताइए, एलोवेरा जेल हमें सुबह उठते पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? हाँ जी। और फॉरएवर के पास तो वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा जेल है, न्यूट्रिशन है, जिसकी नीड है, सुबह उठते ही नीड है। टूथ जेल वर्ल्ड की बेस्ट, हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन है। फिर इसका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? यस और नो? ऑलरेडी दौड़ रहा है 160 प्लस देशों ने, 180 हो चुके हैं। हमारी कंपनी जो ऑलरेडी बढ़ती जा रही है, 180 प्लस लोग देशों में यहाँ पे हमारा बिजनेस रन हो रहा है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस कितने ज्यादा ग्रोथ पे है। तो आप सभी लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं, इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं, अगर ड्रीम्स पूरे करने हैं तो। वेलनेस रेवोल्यूशन, जैसे स्टार्टिंग में फोन का बिजनेस आया था, जिन लोगों ने फोन का बिजनेस किया काफी पैसे कमाए, बट आज के टाइम पे हर गली में 15 दुकानें हैं, राइट? आप एक और खोल के बैठ जाए, कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट? बट यहाँ पे क्या है, हेल्थ इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। अब 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। जो जो इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा, एक अच्छी अर्निंग कर लेगा, एक अच्छा पैसा कमा लेगा, अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है। अदरवाइज जो चल रहा है चलता रहेगा, टाइम एक बार निकल गया तो दोबारा हाथ में नहीं आएगा, राइट? तो मैंने भी यही चीज अंडरस्टैंड की। मैं कहा जी बिजनेस तो मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, मुझे यूज करना है, मैं हेल्दी रहूंगा तभी मैं बिजनेस कर पाऊंगा। अब अगर मैं ही हेल्दी नहीं हूँ, मैं पैसे क्या करूंगा उस पैसे का? अगर मैं खुद बेड में पड़ूंगी, जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी ना, दवाइयां खा के जिंदा रह रहा हूँ, वो पैसे मेरे किस काम के? समझ रहे? हेल्थ इज रियल वेल्थ। यहाँ से क्लियर हुआ। मैंने अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए, यूज करना स्टार्ट किया, यूज करते करते मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी की सेल्स चेक की डे बाय डे बढ़ती जा रही है। फिर मैंने भी अपना कुछ फ्रेंड्स को शेयरिंग की। हम सलाह देते हैं, वैसे फंड की एडवाइस देते हैं, कोई पैसा नहीं कमाया ना आज तक, बट यहाँ पे सलाह देके हमें पैसा आना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है जी, मैंने भी सलाह दी, अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर किया, उन्होंने मेरे साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया, और यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट पे आउट आया हुआ था जी 5433, पार्ट टाइम इनकम थी। ओके अर्शिल सर, हम ये कैसे मंगवा सकते हैं? सो गाइज, जिसने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड करा, जिसने आपको ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे कि आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है अपने बिजनेस की। आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, वो मैं आपको एट द एंड बता देता हूँ। ठीक है जी, तो मेरे यहाँ पे फर्स्ट पे आउट पार्ट टाइम इनकम आई 5,433 रुपए की। मैं बहुत एक्साइटेड, मगर यार पार्ट टाइम अगर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए तो और क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ का जो मेरा पे आउट था वो था 17,648 रुपए। वाओ, और ज्यादा मजा आएगा फिर, है ना? जॉब से भी इनकम आ गई, यहाँ से भी इनकम आ गई, मैं और ज्यादा एक्साइटेड। बट मैं गलती क्या कर रही थी, देखो दो नाव में अगर सवार होकर चलेंगे तो ज्यादा दिन तक तो नहीं चल सकते, है ना? फिर मेरे को कहते हैं यहाँ से क्लियरिटी होगी कि अगर यहाँ से इनकम आ रही है, मैं एक अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ, तो मैं और भी ज्यादा आगे ग्रोथ ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना एक गोल सेट किया, एक ब्लैंक चेक लिया, उस पर नाम लिखा मनोज शर्मा, उस पर अमाउंट लिखी कि मेरे को मंथली 1 लाख रुपीज अर्न करना है, और ये मैं यहाँ तक कैसे पहुंच सकता हूँ। एनालाइज करने के बाद समझ में क्या है कि जॉब से तो पॉसिबल नहीं है, बिजनेस करने के लिए 15 से 20 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास नहीं है। तो एक ही ऑप्शन था, दैट इज फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी, इंजीनियरिंग लाइन छोड़ दी, और मैं फुल टाइम यहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। राइट, क्लियर है? समझ आ रहा है? देखो गाइस, हमको यहाँ पे किसी को जोर जबरदस्ती से ज्वाइन नहीं कराना, हमने क्या करना है, जस्ट शेयर करना है। वैसे भी तो सलाह देते ही हो। अब मान लो आप कोई मूवी देख के आते हो, अभी ब्रह्मास्त्र मूवी या कुछ भी मूवी आई थी, आप लोग देख के आपने अपने फ्रेंड को सलाह दे दी, यार बढ़िया मूवी है, आपके कहने पे आपका फ्रेंड देख के आ गया या देखने चला गया, क्या आपको कोई फायदा हुआ? हाँ जी। क्या आपको किसी ने कोई 10 रुपए भी दिए? क्या कोई एक चवन्नी कमाई? क्या कोई फ्री में आपको टिकट भी देगा? नो। फायदा किसका हुआ? कंपनी का, या थिएटर्स वालों का।
राइट, बट सलाह किसने दी? आपने। ऐसे हम फ्री फंड की एडवाइस दे रहे हैं, भाई कपड़े वहां से अच्छे मिलते हैं, जूते वहां से अच्छे मिलते हैं, समोसे वहां के बढ़िया है, जलेबी वहां की बढ़िया, मोमोज वहां के बढ़िया। फ्री फंड की लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, बट कोई इनकम नहीं है। बट यहाँ पे हम वही चीज रेकमेंड करके हमें इनकम आनी स्टार्ट हो रही है, तो क्या दिक्कत है? सलाह ही देनी है, वैसे तो दे ही रहे थे, है ना? तो मैंने वही चीज की, और यहाँ पे फुल टाइम फॉरएवर में आगे काम करना स्टार्ट कर दिया, सीखते सीखते नॉलेज लेते लेते सिखाना स्टार्ट किया अपनी टीम को, राइट। और धीरे धीरे पूरी टीम के साथ मेरा 25 सीसी का बिजनेस टर्नओवर कंप्लीट हुई, और मैं सुपरवाइजर बन गया। टीम वर्क देखो, अगर आप अकेले काम करोगे आपका काम सिर्फ 8 घंटे होगा, बट अगर आप अपने कुछ फ्रेंड्स 10 दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आपके 10 दोस्त आपके साथ 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, आपका क्या होगा? 80 घंटे काम होगा, राइट। क्या हो गया? काम ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद सक्सेस डे में गए, बहुत सारी अचीवमेंट्स वहां पे देखी, सुने, अंडरस्टैंड किया, एंड नेक्स्ट मेरा था 75 सीसी असिस्टेंट मैनेजर डन हो गया। हाँ जी, वॉइस सारी मेरी क्लियर? एक बार बता दें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, वॉइस क्लियर है। तो गाइस, जिनको वॉइस क्लियर नहीं है उनके शायद इशू हो सकता है नेटवर्क, ठीक है जी। उसके बाद 31 दिसंबर 2018 को इस सिस्टम के अंदर मैं क्या बन गया जी? मैनेजर, है ना? जो आपको यहाँ पे लेवल से बताए गए, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर, वही चीज मैंने भी हिट की, मैनेजर डन किया। और मैनेजर बनने के बाद आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाती है, रेफरल कमीशन बढ़ जाती है, राइट। और भी ज्यादा आपको यहाँ पे इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। और मैगजीन में मेरे को रिकॉग्नाइज किया, फॉरएवर की तरफ से एक मैगजीन आती है, उसमें मेरी फोटो आई, आप देख सकते हैं, है ना? मैं कितना ज्यादा खुश दिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट मिल गया, काम करते करते आगे बढ़ गए, राइट। उसके बाद धीरे धीरे आगे गए सक्सेस डे में, वहां पे स्टेज पे मेरे को रिकॉग्नाइज किया गया, कम से कम भी 10,000 बंदा बैठा था, उसके सामने रिकॉग्नाइज किया गया, वाह, राइट। मैं और ज्यादा खुश की, भाई सिस्टम में जो मैंने मेहनत की, जो मेरे को बोला गया था, वो मैंने यहाँ पे करना स्टार्ट किया, मैनेजर बन गया सिस्टम के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद पार्टीज वगैरह मिली, और फॉरएवर की तरफ से इनकम आप दे सकते हैं आफ्टर मैनेजर। मैनेजर के बाद आपको क्या बताया जाता है कि 60,000 से लेकर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, आप अर्न कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा पहला पे आउट दिसंबर 2018, इनकम कितनी है जी? 65,000। हाँ जी गाइस, 65,732 रुपए। टीडीएस कटने के बाद अकाउंट में कितने आ गए? 62,445 रुपए, 62,000। वाओ, हाँ जी, 62,445। कैसी इनकम है? बढ़िया है या कम है? आप बताइए, कैसी इनकम है जी? माशाल्लाह, ठीक है जी, ऑसम, बढ़िया है। गाइस, शायद आपके लिए कम हो, मेरे लिए बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ लाइफ में। मैं लगातार 5 साल जॉब किए, और 5 साल बाद जॉब करते करते सिर्फ 25,000 तक पहुंचा था। यहाँ पे 1-1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर मैंने अपने फादर की इनकम को ही क्रॉस कर दिया। 60+ इनकम गाइस, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी ये, राइट। उसके बाद दिसंबर के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है जी? जनवरी। हाँ जी, जनवरी 2019, इनकम कितनी होगी? 80,000, 80,636 रुपए। अब ये इनकम कैसी है जी? कम है? अगर आप सोच के देखो, अगर आपको मंथली 80,000 आना स्टार्ट हो जाए, कैसा फील करें? आपका नेम यहाँ लिखा हुआ है, और आपके नेम का पे आउट है 80,000, 80,636 रुपए, वाह। हाँ जी, फिर मजा आएगा कि नहीं आएगा? फिर ये प्लानिंग चलेगी, भाई अब ये खर्चने कहाँ है? कपड़े लेने जाना है, मूवी देखने जाना है, घूमने फिरने जाना है, क्या करना है इन पैसों का, है ना? अब हर महीने भी कपड़े खरीदने से घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे, कहेंगे हर महीने कपड़े लेके आते हैं, है ना? तो वही चीज है कि उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, राइट। अब जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है जी? Feb 2019। हाँ जी, कितना इनकम हो गई? 83,000, और ज्यादा बढ़ गई। अब फरवरी के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है? हाँ जी, फैब के बाद कौन सा मंथ आता है? मार्च। अब मार्च में क्या लगता है गाइस, कितनी इनकम हो गई होगी आपके अकॉर्डिंग? कम हुई होगी या ज्यादा हुई होगी? और क्या आरजू जी कह रहे हैं 90? हाँ जी, बाकी लोग 1+। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट मंथ आ गया मार्च 2019, इनकम कितनी होगी जी?
1,28,319। अब ये इनकम कैसी है गाइस? अब अगर इस इनकम तक पहुंचना है कितना टाइम लगेगा जॉब में, आप बताइए। हाँ जी, 5 साल में पहुंच जाएंगे जॉब में इस इनकम तक, या 10 साल में, या 15 साल में, या 20 साल में? पता नहीं। आधे लोग कह रहे हैं नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा। समझ रहे? तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं गाइस, टीम वर्क की पावर है, नेटवर्क की पावर है। अब अगर मैं भी जॉब करता रहता, क्या मैं इस इनकम तक कभी पहुंच पाता? नेवर। 28,000 तक पहुंचते पहुंचते 5 साल निकाल, 25 तक पहुंच पाया, 28 तक फिर भी नहीं पहुंच पाया। 28,000 साइड करो तो फिर भी 1 लाख बचता गाइस। तो सिस्टम की पावर है। हाँ जी, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? दैट इज अ पावर ऑफ टीम वर्क, दैट इज अ पावर ऑफ फॉरएवर। यहाँ पे मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जिन लोगों ने स्टार्टअप किया था वो लोग भी आगे बढ़ना स्टार्ट किया, वो लोग भी इस इनकम को क्रॉस किया। उसके 1,36,000, 1,36,000, वाह। उसके साल की इनकम ही 10 लाख को क्रॉस हो गई, जहां मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी इनकम कभी इतनी ज्यादा बढ़ सकती है। और ये मिलियनियर्स क्लब की मेरे को ट्रॉफी गई 2019-20 मिलियनियर्स क्लब, नेम मनोज शर्मा। हाँ जी, अब कौन कौन इस ट्रॉफी का पार्ट बनना चाहता है? मिलियनियर्स क्लब तक कौन कौन पहुंचना चाहता है? ये आपको तब मिलेगी जब आपकी साल की इनकम 10 लाख से ऊपर हो जाएगी। तो क्या आप रेडी हैं, एक्साइटेड है इस इनकम तक पहुंचने के लिए? कौन से ईयर में? 22 खत्म होने वाला है गाइस, 2023 आने वाला है। तो कौन से ईयर यहाँ पे लिखवाना चाहते हैं? अब अपना गोल ना सेट कर लो, राइट? दिसंबर मंथ आने वाला है, ईयर खत्म है, नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है उसमें हमने सभी ने अपना गोल सेट करना है कि ये ट्रॉफी लेनी ही लेनी है, मिलियनेयर्स क्लब अचीव करना ही करना है, साल की इनकम 10 लाख को क्रॉस करनी ही करनी है। गरारी सेट कर लो, ठीक है जी, क्लियर है? उसके बाद ग्लोबली अर्निंग। हाँ जी गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ग्लोबली प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इन ऑल ओवर वर्ल्ड आप यहाँ बैठे बैठे कहीं की भी इनकम एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैं कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, कनाडा नहीं गया, दुबई नहीं गया, यहाँ बैठे बैठे मेरी टीम में वहां वर्किंग होनी स्टार्ट हो गई, वहां से मेरे को यहाँ से तक इनकम आनी स्टार्ट हो गई। वो कहते नहीं जिसको काम करने का तरीका उसके लिए कनाडा से अमेरिका कहीं जाने की नीड नहीं है। यहाँ बैठे बैठे अगर आपको फॉरेन से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, कैसा फील करेंगे? मजा आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी, आएगा। उसके बाद 1 जनवरी 2021, एक्चुअली 1 जनवरी मेरा बर्थडे आता है, तो मेरी गाड़ी सेट थी कि कार बाय करनी, अपने दम पे एक गाड़ी लेनी है, राइट? 17 लाख की क्रेटा टॉप मॉडल गाड़ी इसी सिस्टम के थ्रू बाय की। मैं आपको इसकी एक छोटी सी क्लिप भी दिखाता हूँ। ਸਿੱਧਿਆਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਟ ਬੈਠ ਕਰਾਂ ਫੇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਟੌਸ ਸੰਗ ਸੱਸੇ ਅਤੇ ਲੌਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੌਸ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਅਤੇ ਏਮ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਸੇਮ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗਵਾਇਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗੇਣ, ਬੜੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਜੋ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ हाँ जी, छोटी सी क्लिप दिखाई, कैसी गाड़ी है जी? बढ़िया है, पसंद है जी? और मजा तब आता है गाइस जब आपने कोई चीज ली है और आपके पेरेंट्स उसको एंजॉय कर रहे हैं, है ना? आपके फादर उसको चला रहे हैं। तो मैं उस टाइम काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था उस टाइम पे, जब फर्स्ट टाइम मेरे फादर ने मेरी गाड़ी चलाई थी, राइट? क्या आपका है ऐसा ड्रीम कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सके? तो मैं आपको उसकी भी एक वीडियो दिखाता हूँ, छोटी सी क्लिप है, राइट? बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया, बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकिलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। हाँ जी गाइस, ऐसा ड्रीम किस किस का है जो चाहते हैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना
कि भाई आपने कोई चीज खरीदी और आपके पेरेंट्स उस चीज का मजा ले रहे हैं। आपका पता नहीं है या नहीं गाइस, मेरा तो था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को एक गाड़ी जब वो चला रहे थे, मेरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, खुश था कि हाँ वो चला रहे हैं, आज वो एंजॉय कर रहे हैं उस गाड़ी को, राइट। जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी गवर्नमेंट जॉब करते करते, बट नहीं ली। क्यों? ले सकते थे बट नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था, लिखाना था, बड़ा करना था, है ना। काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके ऊपर, हमारे पेरेंट्स के ऊपर। तो नो डाउट वो बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सो गाइस अब हमारी बारी है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अपना सपने पूरे करने, साथ साथ अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाना है। मतलब अभी हमारे सपने अगर थोड़ा टाइम लग जाए पूरा होने में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सेल्फिश नहीं बनना। हमारे पेरेंट्स के पास जो है टाइम कम है, राइट। उन्होंने हमारे लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम उनके लिए कुछ करके दिखाएं, उनके लिए उनको प्राउड फील करके दिखाएं कि हाँ उनको प्राउड फील हो हमारे ऊपर? यस और नो? आप बताइए, राइट। अनुराग जी कह रहे हैं मुझे घर बनाना है बाबा के लिए। तो ये आपके गोल्स है गाइस, इन गोल्स को आप कैसे पूरा करोगे? आप बताइए, क्या जॉब से सारे गोल्स पूरे होने वाले हैं? कितना टाइम लग जाएगा? कि पूरी लाइफ निकाल देते हैं हम, तब भी पूरे नहीं हो पाते। आप देख घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर आपके घर में रेगुलर इनकम मंथली 1 लाख रुपए आ रहा है। क्लियर हो रहा है जी? बिजनेस फॉरएवर से बेस्ट बिजनेस आज के टाइम पे कोई नहीं है गाइस। दिस इज बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बेस्ट टू बी बेस्ट। इससे बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम पे कोई नहीं है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी साइन अप करें, स्टार्टअप करें। जिसने भी आपको ये लिंक्स प्रोवाइड करा, जो आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बताओ सर मुझे स्टार्ट करना है, आज ही स्टार्ट करना है, मेरा फॉर्म फिलअप कीजिए और मेरे को आगे वर्किंग के लिए बताइए कैसे वर्किंग स्टार्ट करनी है। जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। एक तरीके से ये बोलो सर हमने आपको न्यौछावर कर दिया, अपने जो आप करवाना चाहते हैं हम रेडी है करने के लिए, ठीक है, अगर ड्रीम्स पूरे करने हैं तो। नहीं तो गाइस जो चल रहा है चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आपके सपने सपने ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो एक डिसीजन बनाना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एंड उसके लिए बस मेहनत करनी है। उसके बाद जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था टीम में, आज वो भी मैनेजर बन चुके हैं, है ना। प्राउड फील होता है जब आपने किसी को सलाह दी है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, वो भी महीने का 1-1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दें, टीम्स में 1-1 लाख रुपए के चेक आने स्टार्ट हो गए, और क्या चाहिए। अब मान लो आपने ट्रेनिंग लगाई है, आपका गोल सेट बन गया करने का, और आप आज से 6 महीने 8 महीने बाद 1-1 लाख रुपए कमाना आपने स्टार्ट कर दिया, क्या आप लोग मुझे पैसा दोगे? नहीं दोगे ना, अपने सपने पूरे करोगे। बट मेरे लिए यही काफी है कि आपने ट्रेनिंग लगाई और आपके मेरे थ्रू आपके सपने पूरे होने स्टार्ट हो गए। हाँ जी, या आपने एक डिसीजन बनाया कि जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है, मैनेजर बनना है, राइट। तो मैनेजर बनने के बाद एक थैंक यू बोल देना सफिशिएंट है, राइट। तो आगे बढ़ना है, ग्राई सेट रखो, बढ़ना है तो बढ़ना है। टीम्स में अचीवमेंट्स बढ़ती जा रही है डे बाय डे, है ना, कोई लिमिट नहीं है। डे बाय डे सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर्स, बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं गाइस, गर्ल्स आगे बढ़ रहे, सुपरवाइजर्स बन रहे, तो आप क्यों नहीं? तो आप भी अगर टीम का पार्ट बनना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी स्टार्टअप करो, क्योंकि देखो 1940 तो चल नहीं रहा कि 10 रुपए से घर के खर्चे पूरे हो जाएंगे, या 100 रुपए से, या 1000 रुपए से, 10,000 रुपए से। हाँ जी, मिनिमम मंथली इनकम 1 लाख रुपीज चाहिए मिनिमम। 2022 खत्म होने वाला है, 23 आने वाला है ना। 2020 में 1 लाख रुपए जिनके पास है वो अपने घर के खर्चे अच्छे से पूरे करें। अब तो डे बाय डे और ज्यादा अपना बिजनेस एक्सपेंड करना, तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे बीच में काफी सारे लोगों के ऐसे भी ड्रीम्स है कि हमें अपना घर बनाना है जी। ड्रीम्स किस किस का ड्रीम है घर बनाने का, कि खुद के दम पे घर बनाना है, पेरेंट्स को गिफ्ट करना है। हाँ जी गाइस, चलो गाड़ी गुड़िया साइड करो, घर किस किस का ड्रीम है कि अपने दम पे घर बनाना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, और ज्यादा प्राउड फील कराना है ना। मम्मी को गिफ्ट देना, पापा को गिफ्ट देना। सोच के देखो, आपने घर तैयार किया, आपके घर वालों को पता भी नहीं, और आप उनको लेके जा रहे हो और उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट है, और उनसे रिबन कट करा रहे हो। हाँ जी, कैसा फील होगा उनको? उनकी आंखों में आंसू ना रुकेंगे नहीं ये रियलिटी है। क्या बात है, गुरप्रीत जी का ड्रीम्स चंडीगढ़ में घर बनाना है जी। हाँ जी गाइस, चंडीगढ़ में घर बनाना है तो उसके लिए कितने रुपए चाहिए? करोड़ों रुपए चाहिए। जमीन है 3-4 करोड़ की तो उसके लिए क्या चाहिए? चेयरमैन बोनस। छोटे चेक नहीं चलेंगे, बड़े वाला चेक चाहिए। सीबी क्वालिफाई करना है, राइट। तो सीबी का गोल बना के काम होगा। तो ऐसे से जिनके भी ड्रीम्स है गाइस, अब आप बताओ घर बनाने के लिए कितना पैसा लगता है? जॉब से हो जाता है सारा कुछ, फिर वही छोटा मोटा बनता है, उसी में हम गुजारा करते हैं। ड्रीम्स तो फिर बहुत दूर की बात है गाइस, हमारे सपने फिर अधूरे रहते हैं, वो सपने कभी पूरे नहीं हो पाते, है ना। और फिर अगर बहाने बनाएंगे तो बुढ़ापे में पछताएंगे। तो गाइस कल के लिए हमें आज ही प्लानिंग करनी है, कैसी लाइफ बितानी है, कैसे जीनी है। और आप सभी को और भी ज्यादा प्राउड फील की एक बात बताता हूँ, हमारी कंपनी को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल को, राइट,
एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है। वहां पे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो ट्रस्टवर्दी एंड सस्टेनेबल बिजनेस है, सस्टेनेबल जो कंपनी है, दैट इज फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, राइट। प्राइड ऑफ ऑनर का अवार्ड मिल चुका है फॉरएवर को। वाह क्या बात है, इतनी आसानी से अवार्ड नहीं मिलते गाइज, मेहनत की गई है इसके पीछे। हरी सिंगला सर और हमारी पूरी टीम इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी जो कंपनी है, सबसे ज्यादा अचीवमेंट, सबसे ज्यादा लोग जहां पे कामयाब हो रहे हैं, सबसे ज्यादा ड्रीम्स जिस कंपनी में पूरे हो रहे हैं, दैट इज फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। तो आप उस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं, आप उस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है? हाँ जी, मैं तो फील करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ, ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरा यहाँ पे एक अच्छा फ्यूचर बनने वाला है, राइट, और आगे बढ़ने वाले हैं, और मेरी लाइफ पूरी और ज्यादा अच्छे से चेंज होने वाली है। क्या आप रेडी हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए? हाँ जी, राइट राइट, क्या बात है, सभी रेडी है। तो एक्साइटमेंट के साथ ऐसे ही हमने बिजनेस में बने रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो अभी तक जिनके फॉर्म फिलअप नहीं हुए, सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, लर्न अबाउट द सिस्टम थ्रू ट्रेनिंग्स, रेगुलर ट्रेनिंग्स लगानी है, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। यूज द प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स जरूर यूज करने हैं, जब तक यूज ही नहीं करेंगे तब तक यार आगे बिजनेस क्या करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था, हेल्थ की नीड सबसे पहले हमें है, हम हेल्दी रहेंगे तभी हम किसी और को सलाह दे सकते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं तो बिजनेस क्या करेंगे। यूज द प्रोडक्ट्स, शेयर द प्रोडक्ट एंड शेयर द अपॉर्चुनिटी। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को शेयर कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, एंड अर्न अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। आपकी पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितनी अर्निंग करना चाहते हैं। वर्क फ्रॉम होम हम सभी स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये ट्रेनिंग जो आपने लगाई, जैसे मैंने अपनी जर्नी शेयर की, थोड़ा सा क्लियरिटी किया, ऐसी मेरे जैसे और बहुत सारे लोग यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं, है ना। हमारे जो सीनियर्स है, मिस्टर जो हरसिमन सर है, वो ऑलरेडी कनाडा में जॉब करते थे, कनाडा की जॉब छोड़ के फुल टाइम फॉरएवर को कर रहे हैं। उनका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के स्टार्टअप करना है अगर आगे बढ़ना है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के आगे बढ़ना है गाइस, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, नहीं तो कोई फायदा नहीं है कि हाँ चलो करके देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। करना है तो करना है, राइट, ग्रारी सेट करके काम करना है। क्लियर है गाइस? हाँ जी, सभी के सारे क्वेश्चन डाउट्स क्लियर है। तो बाकी जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स लगाएंगे, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो पाएगी, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा बिजनेस क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। बाकी अपने अपने ग्रुप्स में रिप्लाई जरूर कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग कैसी लगी, क्या कुछ आपको क्लियर हुआ, क्या कुछ समझ में नहीं आया, और किसी का कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी मैंने बताई दी थी। समटाइम्स इट ऑल कम्स डाउन टू वन डिसीजन दैट कैन चेंज एवरीथिंग फॉरएवर। वो कहते हैं एक मिनट में लाइफ चेंज नहीं होती, बट एक मिनट में लिए हुए डिसीजन से लाइफ चेंज हो सकती है। तो ये डिसीजन आपको आगे भी बढ़ाएगा, आपके सारे ड्रीम्स करने फुलफिल करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। तो रेगुलर ट्रेनिंग्स का पार्ट जरूर बने। ठीक है जी, क्लियर है? सो गाइस, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो ये मेन मीटिंग लगाई है आप लोगों ने, इसका रिप्लाई रिव्यू जरूर दे सकते हैं, ताकि हम आगे नेक्स्ट टाइम और ज्यादा अच्छे से इंप्रूवमेंट करके और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर करें। ठीक है, और जल्दी जल्दी स्टार्टअप करो, सोचने से नहीं होगा, एक्शन लेने से होगा। क्विक एक्शन लेना जरूरी है। सोचता तो एक भिखारी भी है कि मेरे पास BMW, मर्सिडीज, ऑडी हो, है ना, सारे सपने पूरे कर सके। तो सिर्फ सोचते रहेंगे तो टाइम निकलता रहेगा। क्विक एक्शन करना है तो करना है, जल्दी जल्दी स्टार्टअप करना है। ठीक है जी। सो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मीटिंग में। गुड नाइट जी, गुड नाइट।